नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। अबनपुर स्थित एक निजी रिजॉर्ट में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को संगठन और राजनीति से जुड़े गुण सिखाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शिविर में शामिल होने पहुंचे, जहां वे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने के टिप्स देंगे। 20 जून से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण शिविर 19 जून तक चलेगा। कांग्रेस का दावा है कि इस शिविर के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। वहीं राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने राहुल गांधी के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और केवल प्रशिक्षण शिविरों से उसकी स्थिति नहीं सुधरेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गिरती राजनीतिक स्थिति के लिए उसका नेतृत्व ही जिम्मेदार है। कौशिक ने दावा किया कि राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने से कांग्रेस को कोई विशेष राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। देखिए, अभी अभी 5 प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए हैं। उस चुनाव में 3 प्रदेश में एनडीए के हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। 2 प्रदेश हम कहां पर है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है और जहां वो खुद रहते हैं दिल्ली भी नहीं बचा पाए, और ये केवल भाजपा के ऊपर आरोप लगाने से नहीं चलेगा। आज बंगाल यदि भाजपा आई है तो वहां लंबे समय से टीएमसी है। हम दिल्ली की यदि बात करेंगे तो वहां पर कुछ वर्षों से आपकी वहां पर सरकार चल रही है, और इस प्रकार से यहां छत्तीसगढ़ आने के बाद में कोई छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण का लाभ होने वाला नहीं है। बल्कि मैंने ये देखा है, जब जब कांग्रेस के नेता आते हैं छत्तीसगढ़ में द्वंद्व होता है और उसके बाद सकारात्मक के बजाय नकारात्मक दिशा में पार्टी चली जाती है, क्योंकि सोच जब तक ये नहीं बदलेंगे, सकारात्मक सोच नहीं होगी, तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। और पार्टी का कांग्रेस का लगातार कार्यकर्ताओं का हरासमेंट का कारण और कांग्रेस जो पिछड़ती जा रही है उसका कारण मैं उनके नेतृत्व को मानता हूं। नेतृत्व कहने से खड़गे जी की बात मैं नहीं करता। आज भी किसी से बात करोगे तो गांधी परिवार ही आएगा, और गांधी परिवार के आने से कोई छत्तीसगढ़ में कांग्रेसों का भला होने वाला नहीं है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल हुए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं नागरिकों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में उपस्थित लोगों ने स्वास्थ्यवर्धक योगासन, प्राणायाम एवं विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा है, जो शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। सभी के माध्यम से मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी वासियों को और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत अभिनंदन, और बाबा रामदेव जी का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने योग, जो हमारी सनातन और पुरातन हमारी संस्कृति, हमारा परंपरा जो है हमारे देश का, और उसको पूरे विश्व के मानचित्र पर जिस तरीके से स्थापित किया है, और ये सबके लिए जरूरी है। और अब तो लगभग मुझे लगता है कि 180 देशों के आसपास और के लोग योग करते हैं। प्राथमिकता के साथ इसको लिया गया है। अपना एक अलग महत्व है। और करे योग रहे निरोग, ये जो सूत्र वाक्य है ये सबकी मान्यता को प्राप्त कर चुका है। इसलिए मैं निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से आज भी हमारे यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। हमारे आदरणीय महापौर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष जी, इन सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी और पतंजलि योग पीठ के समिति के हमारे डॉक्टर मनोज पानीग्राही जी ने, और बहुत ही अच्छे से कम 1.5 घंटा
और सभी योग की विधाओं को आज आपने यहाँ पर सभी के सामने दिखाया है, सभी के साथ किया है मिलके। मैं पुनः आप सभी के माध्यम से आज की इस महत्वपूर्ण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरी देश और दुनिया में विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इसको 21 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। आज ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो कि स्वस्थ आयु के लिए योग। आज जो है आदमी चारों ओर लोग बीमारियां बढ़ रही है, तकलीफें बढ़ रही हैं, वहाँ योग जो है वो स्वस्थ आयु के लिए हो, जितनी भी आयु हो वो स्वस्थ हो, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इस अभिसंकल्पना के साथ इस बात की थीम रही है और पूरे देश और दुनिया में आज योग का जो बोलबाला है वो क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। आज जहाँ मनुष्य बीमारियों से ग्रस्त है, वहाँ उसको बहुत सुंदर और सशक्त और प्रमाणिक मार्ग है योग। योग करके वह बीमारियों से मुक्त हो रहा है। आज जगदलपुर नगर में हम बात करें तो लगभग 53 योग की नियमित कक्षाएं, यह इस बात का संकेत है कि लोग योग करना चाहते हैं और योग से लाभ मिल रहा है। योग से अनेक प्रकार की बीमारियों में लोगों को हमने देखा है कि चाहे वो कब्ज से लेकर कैंसर तक हो, सारे रोगों में योग बहुत ही प्रभावी है। जीवन शैली और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। योग करने वाला व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता तो धनवान बनता है। योग करने वाला व्यक्ति लड़ाई झगड़ा नहीं करता तो कोर्ट और कचहरी के मामलों से बचता है। योग करने वाला व्यक्ति विषय और वासना और व्यसनों में नहीं फंसता तो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, दारू, इस तरह की व्यसनों से जो फंस करके अपने जीवन को नष्ट करता है उससे बचता है। और योग करने से सबसे बड़ी बात है, अस्पताल का रॉ मटेरियल मरीज है। आज अस्पताल गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई हमें ये 20 बेड का अस्पताल है, इसे 40 बेड कर दो, 50 बेड कर दो। यह मंत्री, जनप्रतिनिधियों से लोग कहते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे हमें योग का सेट बना दो, योग के योगाचार्य उपलब्ध करा दो। क्योंकि योग करेंगे तो लोग रहेंगे निरोग और जो रॉ मटेरियल है मरीज या अस्पतालों में घटते चले जाएंगे तो अस्पतालों की औपचारिकताएं रह जाएंगे और योग ऐसे बढ़ते हुए सब जगह योग करेंगे और लोग निरोग रहेंगे। आज का दिन जो है ये भारत के लिए खासकर विशेष है, क्योंकि आज दुनिया में 180 देशों से ऊपर के करोड़ों लोग योग कर रहे हैं और ये भारत के एक प्रकार से सांस्कृतिक चेतना की शक्ति है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योग को, जो कि भारत में सिमटा हुआ था, भारत की ताकत के रूप में इसको पूरे देश, पूरी दुनिया में व्यवस्थित किया और इसका परिणाम है कि जो भारत की शक्ति है, जो भारत के हमारे प्राचीन ऋषियों की परंपरा है, ऋषि मुनियों का तपस्या है, महर्षि पतंजलि का जो योगदान योग के लिए है, जो उन्होंने अनुसंधान किया और आज बाबा स्वामी रामदेव जी ने इसको घर घर तक पहुंचाया, ये इसका पुरस्कार है। वैसे भी योग के माध्यम से हम न केवल शरीर को बल्कि मन को भी स्वस्थ रखते हैं। जब मन स्वस्थ होता है तो समाज स्वस्थ होता है, समाज जब स्वस्थ होता है तो भारत माता भी वैभवशाली होती है। और हमारा जो मानना है परम वैभवम नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, कि दुनिया में भारत माता को हम परम शिखर तक ले जाएं, और यही हमारा आज के दिवस संकल्प है, यही हमारा पथ है और यही हमारा भविष्य है। विगत 23 वर्षों जगदलपुर में स्वयं योग समिति के माध्यम से निरंतर योग का प्रचार प्रसार हमारी समिति द्वारा किया जा रहा है। बिहार योग विद्यालय के परमाचार्य परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के धरती के पुत्र हैं और उन्होंने 4 वर्ष की उम्र में जो अपना आश्रम त्याग कर, परिवार त्याग कर स्वामी सत्यानंद जी के मार्गदर्शन में योग का अभ्यास किया और जब 11 वर्ष की आयु में थे, योग निद्रा एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम जिसका स्वामी सत्यानंद जी ने वो किया, उसके माध्यम से उन्होंने 11 वर्ष की आयु में वो पूरे विश्व में योग का प्रचार किए। क्योंकि योग निद्रा ऐसी बहुत ही शक्तिशाली विधि है जिसके माध्यम से हम अपने निद्रावस्था में अपनी प्रसुप्ति आंतरिक शक्तियों को जगा सकते हैं। बिहार योग विद्यालय निरंतर योग का प्रसार कर रहा है। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय बिहार योग विद्यालय। निश्चित ही आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमें अनुभव होगा कि वो योग का जो नींव है, नींव की पत्थर, नींव की ईंट जो है, योग विद्यालय मुंगेर ही है और जिसके माध्यम से आज विश्व में अनेक योग प्रचार हो रहा है। अनेक संस्थाओं के माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा योग को
विश्व में मान्यता दिलाई गई। आज योग का प्रभाव ही है जो हम निरंतर हर समाज हर वर्ग योग से निरंतर जुड़ता जा रहा है और अपने आप को स्वस्थ बना रहा है। योग हम केवल ये नहीं है कि केवल दिन में 1 घंटा नियमित करें। स्वामी जी ने कहा है कि योग को आप एक कैप्सूल की तरह ले सकते हैं। जैसे आप दवाई लेते हैं, सुबह एक कैप्सूल, शाम को दूसरा, तीसरा, वैसे ही में एक कैप्सूल है जो आसन का कैप्सूल। सुबह लीजिए, सुबह उठते ही साथ बिस्तर में मंत्र का जाप कीजिए, जिससे आप दिन भर ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे और आपकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होगी, शुद्ध विचार आपके भीतर आएंगे। बिलासपुर जिले में युक्तियुक्तकरण आदेश लागू होने के बाद भी कई शिक्षक अपनी मूल पद स्थापना पर ज्वाइनिंग देने से बचते नजर आ रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जारी आदेश के बावजूद कुछ शिक्षक दूरस्थ क्षेत्रों में जाने के बजाय शहर और आसपास के स्कूलों में ही पोस्टिंग पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। युक्तियुक्तकरण के तहत जिले के लगभग 755 शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल पद स्थापना वाले स्कूलों में ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए थे। इनमें से अधिकांश शिक्षकों ने ज्वाइनिंग दे दी है, लेकिन अब भी 18 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने आदेश का पालन नहीं किया है। बताया जा रहा है कि कुछ शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मनचाही जगह पर पद स्थापना की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बिना किसी न्यायालयीन राहत के किसी भी शिक्षक को विशेष छूट नहीं दी जाएगी। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। विभाग की ओर से संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि शासन के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा कि आप सबको पता है कि युक्तियुक्तकरण में बहुत से शिक्षक विविध स्तर पर अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद भी अमान्य होने की स्थिति में हाई कोर्ट चले गए हैं। तो हाई कोर्ट से जिस प्रकार का निर्णय आ रहा है, हम उसी का परिपालन करते जा रहे हैं। कुछ शिक्षक पेंडेंसी मान करके निर्णय के बीच में ही, चूँकि विद्यालय खुल गया है, पुराने स्कूल में ज्वाइन करने की अनुमति मांगने के लिए मेरे पास आए थे, परंतु हम शासन के निर्देशों के अनुसार विद्यालय को युक्तियुक्तकृत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित। भारतीय संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम से जुड़ने के लिए छत्तीसगढ़ से एक ऐतिहासिक पहल की गई है। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा के तहत प्रदेश के 1000 विशिष्ट जन विशेष ट्रेन से गुजरात स्थित सोमनाथ धाम की यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा का शुभारंभ सोमवार को रायपुर रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित यह यात्रा 22 जून से 26 जून 2026 तक संचालित है। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने की। इस अवसर पर सांसद, विधायक, महापौर सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को भारत की सांस्कृतिक चेतना, आस्था और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में छत्तीसगढ़ की यह विशेष यात्रा भी शामिल है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ना है। यात्रा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित विशिष्ट जन, पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति, कला, साहित्य और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करेगी। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, गौरवशाली इतिहास और राष्ट्रीय एकता का उत्सव है। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर नई मजबूती मिलेगी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ से 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में जिनको आज हम लोग ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विदा किए हैं, और इसमें हमारे प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे मंत्री खुशवंत साहब जी, हमारे विधायकगण श्री धर्मलाल कौशिक जी, अनुज शर्मा जी, इंद्र कुमार साहू जी और हमारे निगम मंडल के अध्यक्षों की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में
हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं इसमें पद्मश्री भी हैं और कई ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ की विभिन्न शिवालयों की मिट्टी कलश भी ले जा रहे हैं और विभिन्न नदियों का जल कलश भी ले जा रहे हैं। वहाँ पर बाबा जी को अर्पण करेंगे, उनका पूजा अर्चन करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने रायपुर पहुंचे हैं, जहां राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, राज्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी जैसे ही हवाई अड्डे से बाहर निकले, पार्टी कार्यकर्ताओं ने झंडे लहराए और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान गांधी सीधे रायपुर जिले के अभनपुर कस्बे के लिए रवाना हुए, जहां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने बताया कि 20 से 29 जून तक आयोजित 10 दिनों के इस प्रशिक्षण शिविर का मकसद पार्टी संगठन को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव बढ़ाना है। बिलासपुर के गुरु नानक चौक स्थित आकृति एकेडमी में आयोजित 2 दिवसीय फैशन डिजाइनिंग प्रदर्शनी का आज दूसरा और अंतिम दिन रहा। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपने हुनर, रचनात्मकता और आधुनिक तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग और कई रचनात्मक प्रोजेक्ट्स ने शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी देखने पहुंचे और विद्यार्थियों के कार्यों की सराहना की। प्रदर्शनी में पारंपरिक डिजाइनिंग के साथ साथ आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी आकर्षक प्रदर्शन देखने को मिला। आकृति एकेडमी के शिक्षक सार्थक अग्रवाल ने बताया कि आज के दौर में एआई हर क्षेत्र में तेजी से उपयोग हो रहा है। जी, जैसे आजकल एआई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हर चीज़ों में एआई का बहुत इम्पोर्टेंस और बहुत यूज़ होता है। तो हमने आजकल एआई इंटीग्रेट कर दिया है स्टडी के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे एआई मॉडल्स में, जैसे हम लोग को एक इंटीरियर बनाना है, कोई घर का इंटीरियर सेट करना है, पेंट, वुड, सबका कॉस्ट निकालना है, तो उसमें कितना कॉस्ट आएगा, कितना वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, कितना मार्जिन बचेगा, उसका सब ऐप डेवलप हो गया। बच्चों ने आजकल एआई के थ्रू उसका ऐप बना लिया है। तो अब एक क्लिक से हम बता सकते हैं कितना मटेरियल, मान लो 100 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, उसमें कितना मटेरियल यूज़ होगा, कितना वेस्ट निकलेगा, सब चीज़ एक क्लिक में हमको आजकल अवेलेबल मिल जाता है। अब ये जो 2 दिन का लगा हुआ है, इसमें कुछ ऑर्डर्स मिले हैं बच्चों को? हाँ, बच्चों को ऑर्डर्स मिले, काम करने के 3-4 साइट्स में उनको ऑर्डर्स का काम मिले। वहीं आकृति इंस्टीट्यूट की अमृता अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनी को शहरवासियों का शानदार समर्थन मिला है। कई विद्यार्थियों को अपने डिजाइन और उत्पादों के लिए ऑर्डर भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि एकेडमी और विद्यार्थियों को एआई आधारित डिजाइनिंग टूल्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। यह प्रदर्शनी केवल कला और डिजाइन का मंच नहीं बनी, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने का भी सशक्त माध्यम साबित हुई। और आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन एनुअल डे का आज 2nd डे है और बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रेसिव रही है, जैसा कि सारे पेरेंट्स विजिट कर चुके हैं और लगातार आना जाना बना हुआ है। कुछ बच्चों ने अपने वर्क के लिए जो है प्री बुकिंग से उन्हें मिला है और लगातार इम्प्रोवाइज़ करते जा रहे हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आकृति इंस्टीट्यूट जो है वो एआई जनरेटेड जितने भी असिस्टिंग टूल्स हैं उन सब को सिखाती है, ताकि जो हम पहले ड्राफ्टिंग के लिए, कटिंग के लिए
सारे जो मैनुअली काम करते थे उनके लिए एआई को भी यूज करना हम सिखाते हैं। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा नगर में पुलिस ने एक आईएसआई का स्लीपर सेल को पकड़ने में सफलता हासिल की है। अकलतरा पुलिस ने किराएदारों की सत्यापन अभियान के दौरान पंजाब के 23 वर्षीय युवक सेवक सिंह को पकड़ा और संदेह होने पर उसके व्हाट्सएप चैटिंग, वीडियो कॉलिंग और कॉल रिकॉर्ड से आईएसआई स्लीपर सेल होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंजाब के तरन तारण जिले के पट्टी थाना क्षेत्र में रहने वाले सेवक सिंह 3-4 माह पहले अकलतरा क्षेत्र के JSW पावर कंपनी में अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से ठेका श्रमिक के रूप में काम करता था, जो अकलतरा के मिनी माता चौक में स्थित राजीव केडिया के मकान में किराए से रहता था। लेकिन इसकी सूचना किसी ने पुलिस को नहीं दी थी। जिले में बढ़ते अपराध और दूसरे राज्य से श्रमिकों के आने के संबंध में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने किराएदार सत्यापन के निर्देश दिए थे, जिस पर अकलतरा पुलिस ने सेवक सिंह से मुलाकात की और संदिग्ध लगने पर सेवक सिंह का मोबाइल जांच की, जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए और तत्काल उसे हिरासत में ले लिया गया। सेवक सिंह के मोबाइल में आईएसआई से संबंधित कई अहम जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने सेवक सिंह से पूछताछ की। तब सेवक सिंह ने बताया कि उसने सोशल मीडिया में आने वाले आईएसआई के वीडियो देखते देखते दिए गए नंबर पर अपनी जानकारी भेजी और वहां से उसे 20,000 रुपए दिए गए। सेवक सिंह ने उसका लोकेशन और वहां के वीडियो मंगाए। सेवक सिंह ने JSW पावर कंपनी के अलावा बिलासपुर जिले के सीपत में संचालित NTPC का भी लोकेशन और वीडियो शेयर किए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवेदनशील स्थानों, वाहनों का लोकेशन और वीडियो भी शेयर किए हैं। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने बताया कि आईएसआई इस स्लीपर सेल के माध्यम से कुछ बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था, जिसका प्रमाण उसके मोबाइल में हुए चैट से साबित होता है। उसी क्रम में कल जब एक जगह मिनी माता चौक में एक किराए के घरों में जब अकलतरा पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो पंजाब का एक युवक सेवक सिंह को जब पूछताछ कर रही थी और उसका मोबाइल जब चेक कर रही थी, तो मोबाइल चेकिंग के दौरान ये लड़का जो है ऐसे ही बहुत सारे साइट्स के थ्रू पाकिस्तान के आईएसआई और उसके जो समर्थित जो नेटवर्क हैं, SBN नेटवर्क, BKI नेटवर्क, उनसे इसकी चैट थी, वीडियो कॉल थी, वॉइस मैसेजेस थी। और इन वॉइस मैसेजेस में जो है ये इनके लगातार संपर्क में 3-4 महीनों से दिख रहा था। संपर्क में ऐसे था कि सबसे पहले उन्होंने इसको 20,000 रुपये भेजे एयरटेल के माध्यम से, और उसके बाद इसको बोले लोकेशन उसकी पता की उन्होंने। लोकेशन JSW में काम करता था, तो वहाँ की लोकेशन इसको भेजी। इसके ठीक पहले सीपत में काम करता था NTPC में, तो वहाँ की लोकेशन भी इसने भेजी थी। उन्होंने कहा कि तुम मध्य भारत में हो, तो जब तुम पंजाब तरफ आओगे तो तुमको हम ड्रोन के माध्यम से कुछ सामान भेजेंगे। सामान क्या है क्लियर नहीं, ड्रग भी हो सकता है, वेपन भी हो सकते हैं। और तब तक उन्होंने कहा कि तुम वहाँ के जो लोग हैं, और एक चीज़ जो उसमें मिली वो थोड़ा हम लोग अभी विवेचना में है कि 10 लाख से ऊपर के जो लोग हैं उनका थोड़ा रेकी करो। मतलब इम्पोर्टेंट लोगों की रेकी के बारे में उसको बताया गया था। हालांकि कोई काम इसने अभी तक नहीं किया है, बट इसको कई काम कराते हैं। एक स्लीपर सेल की तरह ये काम कर रहा था, समय पर इसको एक्टिवेट करते हैं लोग। तो मोबाइल चेकिंग के दौरान ये जब चीज़ें मिली तो तुरंत इसको कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेकर इसकी डिटेल जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि ये तरन तारण पंजाब का रहने वाला है, और इसके जीजा भी यहाँ फोरमैन है, उसको भी हम उठा के लाए थे, बट उसके मोबाइल से या उसके कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। तो उसके जीजा की उसमें ये आया था, यहाँ पे JSW में काम कर रहा था, और ये उनसे संपर्क में था, भारत विरोधी तत्वों के संपर्क में था, और उसको ये उसको ये अलर्ट कर रहे थे। उसको ये जो ISI उसकी जो एजेंसीज़ हैं उसको कई कामों में लगाने वाले थे। समय रहते जो है ये व्यक्ति जो है पकड़ा गया, और इसको हमने फिर जो 152 और 162 राजद्रोह और क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी के तहत इस पर मामला दर्ज किया है, और आज इसको रिमांड पर भेजा गया है। जांजगीर चांपा जैसे जिले में पाकिस्तानी आतंकियों का स्लीपर सेल मिलने पुलिस ने साथ साथ सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस गंभीर मामले से देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में देखा जा रहा है, और इस मामले में नेटवर्क संपर्क सूत्र के खुलासे के लिए खुफिया विभागों को भी सूचना दे दी गई है, और आरोपी सेवक सिंह को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।